अस्सलाम वालेकुम। आई एम इलियास। आई एम टीचिंग इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुजफ्फरगढ़। आज का हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब क्या है कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से शोबे को अपना सकते हैं या कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं या बायोलॉजी का स्कोप क्या है, इसके हवाले से हमने स्टडी करना है। हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद मेडिसन का शोबा अपना सकते हैं, इसी तरह हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर है, ये तमाम शोबे अपना सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं जो हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम इन शोबाजात को अपना सकते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इट इज़ एसेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टुडे हु विल ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ लीडरशिप टुमारो हैव द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। आज के तलबा ने आने वाले कल में लीडरशिप की पोजीशन संभालनी है। इनके लिए लाजमी है कि इनके पास जदीद और आगे बढ़ती हुई साइंस की शाखों का इल्म होना ज़रूरी है। An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research project. It will benefit the learners in diverse list of careers. बायोलॉजी का एक दुरुस्त और जदीद इल्म साइंस और तहकीकी मनसूबों का इदराक देगा, जिससे सीखने वालों को मुख्तलिफ शोबों की फहरिस्त में से इंतखाब में फ़ायदा होगा। The following are the careers that our student of biology can plan to adopt. मंदरजा जो है नीचे दिए गए हैं जो बायोलॉजी पढ़ने के बाद स्टूडेंट जो है ये प्लान अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मेडिसन या सर्जरी, जिसे हम डॉक्टरी भी कहते हैं, डॉक्टर बनना कहते हैं, इसको हमने स्टडी करना है कि डॉक्टरी का जो शोबा है ये कब अपनाया जा सकता है या डॉक्टर कब बन सकते हैं, कौन सी तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर बना जा सकता है। एफएससी करने के बाद जो है एमबीबीएस किया जाता है। अगर मेरिट बन जाए, मेरिट बनने के बाद जो है एमबीबीएस किया जाता है जो कि डॉक्टरी कहलाता है। फिर एमबीबीएस में मुख्तलिफ तरह की स्पेशलाइजेशन है। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर जो है किडनी के होते हैं, कुछ लीवर के होते हैं, इसी तरह कुछ जो है बुखार वगैरह के लिए होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के शोबाजात हैं जो कि डॉक्टर एमबीबीएस में हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। द प्रोफेशनल ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। मेडिसिन के शोबा का ताल्लुक़ इंसान में बीमारियों की तशख़ीस और इलाज से है। सर्जरी में जिस्म के हिस्से मुरम्मत किए जा सकते हैं, तब्दील किए जा सकते हैं या निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू द रीनल सर्जरी। मिसाल के तौर पर सर्जरी के ज़रिए जो है या ऑपरेशन के ज़रिए गुर्दों में मौजूद पत्थरी को निकालना। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर और इसके अलावा जो है इस सर्जरी के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए गुर्दे और लीवर या जिगर को भी जो है ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स जिसे एमबीबीएस कहा जाता है, एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। तो ये दोनों पेशे हायर सेकेंडरी तालीम के बाद ही एक ही बुनियादी कोर्स एमबीबीएस जिसे कहा जाता है में पढ़े जाते हैं और फिर तलबा स्पेशलाइजेशन करते हैं। स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताया है कि कुछ जो है गुर्दों के होते हैं डॉक्टर, कुछ जो है लीवर के होते हैं, कुछ जो है हार्ट के होते हैं। तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। एमबीबीएस में फिर मज़ीद जो है स्पेशलाइजेशन अपनाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ़िशरीज़। फ़िशरीज़ के हवाले से क्या चीज़ है, फ़िशरीज़ को हमने डिस्कस करना है। फ़िशरीज़ में मछलियों को ग्रो किया जाता है, मछलियों की तादाद बढ़ाई जाती है ताकि गोश्त की कमी को पूरा किया जा सके और इसके अलावा दूसरे फ़ायदे हासिल किए जा सकें। फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। फ़िशरीज़ जिसे माहीगिरी भी कहा जाता है, मछलियों के पैदावार का पेशा फ़िशरीज़ कहलाता है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान where professionals of fisheries are employed। पाकिस्तान में ऐसे शोबे मौजूद हैं जहां फ़िशरीज़
के पेशा वर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दे सर्व फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो मछलियों की पैदावार और मियार बढ़ाने का काम करते हैं। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। तो ये जो फ़िशरीज़ का शोबा है ये कब अपनाया जा सकता है? बैचलर करने के बाद या जो है मास्टर करने के बाद। बैचलर या मास्टर किस में करने के बाद, ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ में करने के बाद जो है फ़िशरीज़ का शोबा अपनाया जा सकता है। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर से के हवाले से है। एग्रीकल्चर में क्या है कि फसलें वगैरह की देखभाल की जाती है और फसलों की पैदावार बढ़ाई जाती है, और इसके अलावा एनिमल्स वगैरह के हवाले से भी जो है डिस्कस किया जाता है एग्रीकल्चर में। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। फिशरी एग्रीकल्चर को जो है हम ज़राअत का नाम भी देते हैं। ये पेशा ग़िज़ाई फसलों और इन जानवरों से मुतालिक है जो खुराक के ज़राए हैं। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक wheat, rice, corn and animals like buffalo, cow, etc. from which we get food। तो ये शोबा जो है एक ज़री शोबा है। एक ज़री शोबे से जो है जो माहिर हैं जिसे एग्रीकल्चरिस्ट कहा जाता है, ये क्या करते हैं गंदम, चावल, मकई वगैरह और जानवरों मसलन इसके हवाले से बुफेलो और काऊ है, भैंस और गाय के हवाले से की पैदावार में बेहतरी के लिए तहकीक करते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफ़र प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो बहुत सारी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो कि एग्रीकल्चर करवा रही हैं आफ्टर बायोलॉजी FSC हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी करने के बाद। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? FSC होती है। FSC करने के बाद जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर करवा रही हैं। तो एग्रीकल्चर के हवाले से हमने देखा कि किस लिए है कि जो खुराक की फसलें हैं और जानवर वगैरह हैं उसके हवाले से डिस्कस किया जाता है। ये किस लिए? ताकि फसलें वगैरह हैं उनकी काश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके, और इसके अलावा जानवर वगैरह हैं उनके दूध वगैरह और गोश्त वगैरह की कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के हवाले से हमने डिस्कस करना है। इसे जानवरों का जो है इल्म भी कहते हैं, जानवरों के हवाले से स्टडी करना भी कहते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटल, शीप। तो इसमें क्या है, ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जिसमें जो पालतू जानवर होते हैं, डोमेस्टिक पालतू जानवर होते हैं या लाइव स्टॉक जो है माल मवेशी जिसे हम कहते हैं, उनकी हिफाजत और उनकी नस्ल कशी की जाती है। ब्रीडिंग, नस्ल कशी करना मतलब उनकी तादाद बढ़ाना। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर दी हायर एजुकेशन इन बायोलॉजी। ये एनिमल हस्बेंड्री का शोबा कब अपनाया जा सकता है? ये एनिमल हस्बेंड्री का शोबा FSC करने के बाद, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी करने के बाद जो है अपनाया जा सकता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के हवाले से क्या चीज़ है? इसे हम बागबानी भी कहते हैं या बाग के हवाले से स्टडी करना भी कहते हैं। इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। इसमें बाग के हवाले से स्टडी किया जाता है। ए हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। एक जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है जिसे हम बागवानी वाला जो है वर्कर भी कह सकते हैं, ये क्या करता है? ये बाग वगैरह उगाता है, प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ वगैरह के हवाले से देखता है कि आया कि कौन से प्लांट की ग्रोथ सही हो रही है, नहीं हो रही, और इसके अलावा जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनकी भी ग्रोथ वगैरह के हवाले से भी ये जो है स्पेशलिस्ट वर्क करता है। ये किस लिए करता है? ताकि जो बाग में फ्रूट वगैरह हैं, सब्जियां वगैरह हैं, उनकी बढ़ोतरी सही हो रही है या नहीं, वो फसलें, उन फसलों को कीड़ा वगैरह तो नहीं लग गया, मतलब हशरात वगैरह ने हमला तो नहीं कर दिया, उनका कद सही तरह से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा।
तो इसके हवाले से हॉर्टिकल्चर में स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है इस शोबे को अपना सकते हैं। फार्मिंग के हवाले से है, फार्मिंग क्या चीज़ है, इसमें फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के फार्म बनाए जाते हैं और उनके हवाले से स्टडी उनकी मेंटेनेंस के हवाले से वर्क किया जाता है। इस पेशे का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इक़साम के फार्म तैयार और महफूज करने से है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम फार्म्स एनिमल breeding technologies are used for the production of animal which are better protein and milk source। मिसाल के तौर पर कुछ फार्म्स में नस्ल कशी के ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे ज़्यादा प्रोटीन और दूध देने वाले जानवर पैदा हों या किए जा सकें। इन पोल्ट्री फार्म हमने देखा होगा, पोल्ट्री फार्म में जो है चिकन, जैसे चिकन हो गया, मुर्गी का गोश्त हो गया और अंडे वगैरह की पैदावार को बढ़ाया जाता है। और इसी तरह सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स, जो फ्रूट वाले फार्म्स हैं उसमें फ़्रूट की तादाद को बढ़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट आर ग्रोन, मुख्तलिफ़ तरह के जो है फ्रूट वाले प्लांट्स उगाए जाते हैं। ए स्टूडेंट हु हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। तो फिर उसके बाद है इस शोबे को कब अपनाया जा सकता है। इस शोबे को अपनाने के लिए ऐसे लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर किया हो, एनिमल हस्बेंड्री किया हो या फिशरीज़ की हुई हो, ऐसे स्टूडेंट्स जो है फार्मिंग या फार्म बनाने वाले शोबे को अपना सकते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के हवाले से, फॉरेस्ट्री में किस चीज़ को स्टडी किया जाता है, फॉरेस्ट या जंगल वगैरह के हवाले से हम पढ़ते हैं। जंगल वगैरह को बनाना और उसको मेंटेन रखना, उनकी जो अंदर मुख्तलिफ़ तरह की स्पीशीज़ हैं उनको मेंटेन रखना, तो इसके हवाले से स्टडी किया जाता है। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर अप प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता है कि जो कुदरती जंगल मौजूद हैं उनकी हिफाजत की जाती है और गवर्नमेंट को ये भी नसीहत करते हैं जो फॉरेस्ट्री वाले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल जंगल भी लगाए जाएँ। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। तो इस शोबे को कब अपनाया जा सकता है, इस शोबे को अपनाने के लिए हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी में करने के बाद और इसके अलावा बैचलर ज़ूलॉजी में और बॉटनी में करने के बाद जो है फॉरेस्ट्री के शोबे को अपनाया जा सकता है। फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ है कि इसमें क्या किया जाता है, ये पिछले टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा है ब्रांचेस बायोलॉजी में कि मुख्तलिफ़ तरह के जानदारों का इस्तेमाल करके फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल की जाती हैं। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिज़म्स। तो इसमें ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करके हम जो है फ़ायदेमंद चीज़ें हासिल कर सकते हैं। बायोलॉजी में ये जदीद तरीन पेशा है। इसके माहिर वो तहकीक और अमल करते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मुफीद या फ़ायदेमंद मसनूआत बनाई जाती हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर दी बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और ज़ूलॉजी। तो ये शोबा का अपनाया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी का हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करने के बाद या फिर जो है बैचलर बॉटनी या ज़ूलॉजी में करने के बाद जो है ये किया जा सकता है और मुख्तलिफ़ तरह की यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करवा रही भी हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज के मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक के हवाले से कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।